क्वेश्चन समझते हैं। ट्रोफिक लेवल्स का मतलब होता है फूड चेन में एनर्जी का स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर, और फिर हम एक फूड चेन का एग्जाम्पल देकर उसके लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि फूड चेन का फ्लो और लेवल्स एकदम क्लियरली दिख जाए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ट्रोफिक लेवल बेसिकली एक पोजीशन होती है फूड चेन में जहां ऑर्गेनिज्म एनर्जी लेता है, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और फिर कंज्यूमर्स तक पास होती जाती है, इसलिए चेन को लेवल्स में डिवाइड करना यूजफुल होता है। अब टिपिकल ट्रोफिक लेवल्स को ऑर्डर में देखो। सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स आते हैं क्योंकि वही फूड बनाते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, और कभी कभी टर्शरी कंज्यूमर्स जो चेन के टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। डीकंपोजर्स को भी याद रखना, वो डेड मैटर को ब्रेक करके न्यूट्रिएंट्स वापस एनवायरनमेंट में लाते हैं। चलो अब एक सिंपल फूड चेन का एग्जाम्पल लेते हैं। आइडिया ये है कि एरो एनर्जी फ्लो दिखाता है, यानी जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है। इससे लेवल्स आइडेंटिफाई करना सुपर इजी हो जाता है। अब इसी चेन में ट्रोफिक लेवल्स लेबल करते हैं। ग्रास प्रोड्यूसर है क्योंकि फोटोसिंथेसिस से फूड बनाता है। ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि प्लांट्स को डायरेक्टली खाता है। फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर क्योंकि इंसेक्ट को खाता है। स्नेक टर्शरी कंज्यूमर क्योंकि फ्रॉग को खाता है। हॉक को हम टॉप कंज्यूमर बोल सकते हैं क्योंकि चेन के एंड के पास प्रेडेटर रोल होता है। और डीकंपोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई इन सब के डेड रिमेन्स को ब्रेक करके न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में ले आते हैं। क्विक रिकैप। ट्रोफिक लेवल्स को आप एनर्जी स्टेप्स की तरह सोचो। प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट, फिर कंज्यूमर्स वन बाय वन, और एंड में डीकंपोजर्स न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल कर देते हैं। बस इसी लॉजिक से आप किसी भी फूड चेन के लेवल्स इजीली निकाल सकते हो।